नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल यूट्यूब चैनल के एपिसोड 5 सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। भैया, दुनिया में किसी भी भाषा का बेशर्त कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में महामंत्र में उपयोग ना हो सके। दुनिया के किसी भी पेड़ पौधे में, किसी भी पेड़ पौधे वनस्पति की जड़ ऐसी नहीं है जिसका औषधि में उपयोग ना हो सके। दुनिया का कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जो एकदम अयोग्य हो। हां, कमी है तो योजकों की कमी है। किस औषधि, कौन सी जड़, किस दूसरे पदार्थ से मिलकर कितने तापमान में और कितने दबाव में और विभिन्न विभिन्न किन परिस्थितियों में कितनी आर्द्रता में वो औषधि बन जाएगी, किस असाध्य मर्ज की औषधि बन जाएगी, ऐसे खोजने वाले योजकों की कमी जरूर है। ऐसा ही सभी भाषा के शब्दों की भी बात है। ब्रह्मांड में चाहे जितनी जनसंख्या हो जाए, पर कोई भी दो पुरुष या दो स्त्री या कोई भी दो लोग एकदम एक जैसे न तो हुए हैं, न हैं और न ही शायद कभी होंगे। प्रकृति ने इस बात की व्यवस्था करके रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति अनोखा होगा, अनुपम होगा, अद्वितीय होगा, विलक्षण होगा और अलग तरीके से योग्य होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति ये भी बता देगी कि आपको कौन सी योग्यता देकर भेजा गया है। ये आपको स्वयं खोजना होगा। वो योजक आपको खुद बनना होगा। यही सारा मंत्र है और यही पासवर्ड है। पासवर्ड का सिद्धांत आपको मालूम है। 99.99% यदि आप सही हुए तो भी पासवर्ड काम नहीं करेगा। एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। जब तक 100% सही ना होगा, पासवर्ड काम ना करेगा। उतना ही गलत काम करेगा जितना वो 0 की स्थिति में काम करता है। गलत यानी गलत, 1% भी गलत, 70% भी गलत और 99% भी गलत। 99.9999% भी गलत, 100% ही सिर्फ सही। इस श्लोक ने सच में मुझे बहुत प्रभावित किया है और इसीलिए मैंने आज चुना है कि YouTube चैनल सेल्फ हेल्प के माध्यम से, सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के माध्यम से मैं ये बात आप तक पहुंचा सकूं। इसके बीज दिमाग में रोपण हो जाएं तो शायद बहुत बेहतर होगा। HBTI में हमारे एक गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि ब्रह्मांड का जितना लोड है, वो वैज्ञानिक भाषा में कहते थे कि ब्रह्मांड का जितना लोड है, क्या आप सोचते हैं समान रूप से सभी कंधों में, जितने कंधे उपलब्ध हैं उनमें समान रूप से वितरित है? नहीं। ये लोड, ये भार अलग अलग बटा हुआ है। या यूं मान के चलिए कि कुछ 20% कंधे, कुछ कंधे ही ऐसे हैं जो अधिकतम भार उठाए हुए हैं, 80% अधिकांश। पेरेटो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। कुछ कंधे ही मुख्य भार उठाए हुए हैं और
ये जो श्लोक में कहा गया है ये योजक की ही बात है। प्रकृति में बिजली उपलब्ध थी, लेकिन महान व्यक्ति एडिसन ने निर्वात में बल्ब जलाने की ठानी और जला दिया। 10,000 असफल प्रयोग एडिसन ने किए, पर जब उनसे पूछा गया कि आपने कैसे चित्त दशा इतनी स्वस्थ रखी जब 10,000 प्रयोग असफल हुए, उन्होंने कहा गलत, वो प्रयोग असफल थे ही नहीं, वो 10,000 प्रयोग सभी सफल प्रयोग थे। उनमें ये कंक्लूजन निकलता था कि ऐसा करने के बावजूद भी निर्वात में, वैक्यूम में बल्ब नहीं जलेगा। और हम सभी को मालूम है कि ये आविष्कार के बाद विज्ञान ने कितनी तेज गति पकड़ी। मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये विज्ञान के क्षेत्र में ही हो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, योजक। बाबा रामदेव ने उसको जन जन को उपलब्ध कराया, पूरा जीवन लगाया उसमें। एक एक आदमी, सच में हम सभी में ऐसे योजक बनने की संभावनाएं अलग अलग क्षेत्र में निश्चित तौर पर है। सुभाषितानी के संग्रह में से लिया गया ये श्लोक सच में बहुत काम का है। यदि इस सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लगे हों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।